हेलो स्टूडेंट्स, नोइंग और नंबर्स क्लास 6 का चैप्टर हम कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.2 जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल, राइट। एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन हुआ है 4 days के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे रिस्पेक्टिवली, दीज आर द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 4 days। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। टोटल 4 days में कितनी टिकट सोल्ड हुई, तो टोटल टिकट्स हमें फाइंड आउट करनी है। मीन्स वी हैव टू एड दीज नंबर्स। हमें इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड। So we will add these numbers. The total ticket sold is equal to 1094 plus 1812 plus 2050 and plus 2751. And now we will add and we get the 7707. These are the number of tickets sold on all the 4 days. Now come to the second question. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in a test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? So, उसका स्कोर कितना है टोटल टेस्ट मैचेस में 6,980 एंड ही विश टू कंप्लीट मीन्स वो कितने बनाना चाहता है 10,000 रन्स। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, और उसको कितने रन चाहिए बनाने के लिए। सो वी विल फाइंड आउट देयर डिफरेंस। इनका डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। So more runs he need will be 10,000 minus 6,000. So difference will be 10,000 minus 6,980, that is equal to 3,020 runs. So means 3,000 more 20 runs are required to get the target 10,000. Now come to the question number 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? जो कैंडिडेट विन किया है वो कितनी वोट से उसने विन किया है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। So the margin by which successful candidate win the election will be 5,77,500 minus 3,48,700 and the difference is 2,28,800 votes. Now come to the question number 4. Kirti bookstore sold books worth 2,85,891 rupees in the first week of June and the books worth 4,768 rupees in the second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? सो टू गेट द टोटल सेल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में जो सेल हुई है उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और फिर कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा हुई है, और कितने से ज़्यादा हुई है उस केस में हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में टोटल सेल 2 वीक्स की हो जाएगी, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। दोनों वीक्स की जो सेल है उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। And the total sale will be 6,86,659 rupees. और सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि कौन से वीक में सेल ज़्यादा हुई है। सो इन सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच वी विल फाइंड देयर डिफरेंस। सेकेंड वीक की सेल में से फर्स्ट वीक की सेल को क्या कर देंगे, हम माइनस कर। सो द डिफरेंस विल बी 1,14,877 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ से सेकेंड वीक की सेल जो है फर्स्ट वीक की सेल से क्या थी, ज़्यादा थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 digit नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। 5 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और फिर उनका क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिफरेंस फाइंड। तो हम यहाँ देखें तो डिजिट्स हमारे पास हैं 6, 2, 7, 4 एंड 3। सो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट्स को हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पर है हमारे पास 7, देन 6, देन
4, 3 and 2. So this number is the greatest number, 76,432, using these digits. Then we will write the smallest number. इसके बाद हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे. तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए इसी को रिवर्स कर देते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 7. दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर. नाउ वी विल फाइंड आउट देयर डिफरेंस. अब हम इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. एंड द डिफरेंस इज 42,965. Come to the next question, question number 6. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. A day means एक दिन में कंपनी इतने स्क्रूज बना रही है. कितने? 2,825. How many screws did it produce in the month of January 2006? जनवरी 2006 में कितने स्क्रूज कंपनी प्रोड्यूस करेगी? तो जनवरी 2006 में बेटा डेज कितने होंगे? सबसे पहले हमें ये देखना है जनवरी में डेज कितने हैं. तो यहाँ जनवरी में हमारे पास डेज बनते हैं 31 डेज. तो पर डे, 1 डे का नंबर ऑफ स्क्रूज 2,825 है. तो 31 डेज का कैसे निकालेंगे? वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 31. So number of screws produced in 1 day was 2,825. Number of screws produced in January 2006 will be 2,825 multiply by 31. 31 से हम इसको multiply करेंगे and we will get the total number of screws produced in January. So number of screws in January are 87,575. Now come to the question number 7. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order of purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the परचेज? टोटल मनी जो है मर्चेंट के पास वो कितनी है? 78,592. क्या परचेज करना है उसको? रेडियो सेट्स. एक रेडियो सेट की कॉस्ट जो है वो 1,200 है. तो उसको कितने रेडियो सेट्स परचेज करने हैं? 40 रेडियो सेट्स परचेज करने हैं. तो एक रेडियो सेट की कॉस्ट 1,200 है. तो 40 रेडियो सेट्स की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 40. 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. देन हाउ मच मनी विल रिमेन? उसके पास कितनी मनी बैलेंस बच जाएगी? तो बैलेंस कैसे निकालेंगे? बैलेंस अगेन हम क्या करेंगे? टोटल मनी में से जितने रेडियो सेट्स की कॉस्ट आई है उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वी विल राइट टोटल मनी द मर्चेंट हैड. उसके पास कितनी मनी थी? उसके पास? रुपीज 78,592 रुपीज़. ये टोटल मनी है. देन कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट. एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है? 1,200 रुपीज़. राइट. देन शी हैज़ टू परचेज 40 रेडियो सेट्स. 40 रेडियो सेट्स उसको परचेज करने हैं. सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,200 मल्टीप्लाई बाय 40. राइट. इट विल बी 48,000 रुपीज़. टोटल जो कॉस्ट है रेडियो सेट्स की वो क्या होगी? 48,000. नाउ द बैलेंस मनी, द मनी रिमेनिंग विद हर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. कितनी मनी उसके पास बच जाएगी? तो टोटल मनी ये है, उसके पास इतने रुपीज़ उसने टोटल स्पेंड कर दिए रेडियो सेट्स को परचेज करने में. तो बैलेंस कैसे निकालेंगे? इन दोनों का क्या फाइंड आउट करेंगे हम? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो मनी शी विल हैव लेफ्ट बिहाइंड, दैट विल बी टोटल मनी में से 48,000 रेडियो सेट्स की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो दैट मीन्स शी विल लेफ्ट बिहाइंड विद रुपीज़ 30,592.